हाथ में कुछ नहीं है। यदि मेरे हाथ में होता तो मैं स्वयं कभी भी अपने लिए दुख की स्थिति पैदा नहीं करता। दुख आया, अनचाहे आया, इसका मतलब यह जगत, जगत की व्यवस्था, यह मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में नहीं है तो जरूर किसी के हाथ में है। जब सुख आता है तो लगता है मेरे हाथ में है, और जब दुख आता है तो अपने हाथ की असमर्थता का बोध होता है, फिर किसी और हाथ की कल्पना होती है। इसलिए कुंती कहती है कि जब दुख आता है तो तुम्हारी याद आती है। और बड़ी मजे की बात यह है, जो भगवान के भक्त हैं, जब उनके जीवन में दुख आता है तो भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। और एक दूसरी बात यह भी है कि भगवान अपनी याद में ही पूरे पूरे होते हैं। ध्यान देना जरा, भगवान अपने नाम में ही पूरे पूरे होते हैं। आपको भगवान की सत्य की याद आ गई तो इसका अर्थ अब ये समझ लेना कि अब वो दूर नहीं है, उसकी याद में ही वह है, सूरति में ही वह है। कबीर कहते हैं साधो साधो सूरति समारो। तो कुंती ने कहा कि जब जब दुख आया तब तब तुम आए। अब वो बहुत सारी घटनाएं हैं, वो नहीं सुनाऊंगा। दूसरी बात यह है कि दुख जिसे हम स्वीकार न कर सकें उसका प्रभाव है, प्रतिकूलता का प्रभाव है, हमें कष्ट देता है। लेकिन यदि मैं दुख ही मांग रही हूं, मैंने दुख को ही स्वीकार कर लिया, ध्यान देना बंधुओं माताओं, यदि दुख को ही स्वीकार कर लिया तो उस दुख में फिर तुम्हें दुखी करने की सामर्थ्य बचे यह संभव ही नहीं है। यह बहुत बड़ी बात है। दुख की हवा निकल गई यदि तुमने दुख को स्वीकार कर लिया। यह तरीका है विवेक का, समझदारी का। तो भगवान कहते हैं सुख दुख को विवेक से, ज्ञान से, समझ से समान कर लो, लाभ हानि को समान कर लो, जय और पराजय को समान कर लो। और अभी समान है भी। अभी इस समय तुम खड़े हो तो ना तो, ध्यान देना, एक दृष्टिकोण और है कि आपके सामने सुख दुख हमेशा नहीं होता, लेकिन सुख दुख की कल्पना से ही तुम सुखी दुखी हो जाते हो। अरे अभी तो तुम रणभूमि में खड़े हो, अभी युद्ध होना है, तो युद्ध होना है, युद्ध के बाद जय हो या पराजय, युद्ध के बाद लाभ या हानि, युद्ध के बाद सुख या दुख, तो अभी उसकी कल्पना क्यों? अभी तो वो दोनों समान हैं। यह भी दृष्टिकोण है और ये एकदम प्रैक्टिकल है। ध्यान देना, आप लोग, बहुत लोग ऐसे हैं आज इस जगत में जो खामखा नेगेटिव हो जाते हैं और उनकी सामर्थ्य घट जाती है। जहाँ वो जीत सकते थे, जहाँ वो सफल हो सकते थे, वहाँ उन्हें असफलता का वर्ण करना पड़ता है। अब आगे भगवान दूसरी दिशा में चलते हैं। अभी भगवान ने ज्ञान योग बताया, फिर जो और दर्शन है, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, उसके आधार पर अर्जुन को उसका सत्य बताया। फिर अर्जुन का जो क्षत्रिय धर्म है उसकी ओर संकेत किया। मुख्य रूप से जो सिद्धांत दिया भगवान ने पहले, वो ज्ञान योग है, सांख्य योग है। अब भगवान कहते हैं ऐषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमां शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। ध्यान देना बंधुओं माताओं, हे पार्थ, ऐसा बुद्धि। अब देखो बुद्धि, देखो सतर्कता, कि भगवान ये नहीं कहने मैंने जो तुम्हें शब्द कहे हैं
जो सुनाया है, जो प्रवचन किया है, जो ज्ञान दिया, ऐसा नहीं कह रहे। अभी मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, बुद्धि दी है। सारा दारो मदार जो मनुष्य के अंदर है वो उसकी बुद्धि ही है। जैसे तुम्हारी बुद्धि हो जाती है तुम वैसे ही हो जाते हो। ध्यान देना बंधुओं माताओं, अच्छा और बुरा होना इसका कोई अर्थ नहीं है। तुम्हारी बुद्धि जैसी वैसे तुम। और बुद्धि सद्गुरु से मिलती है, शास्त्र से मिलती है, भगवान से मिलती है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन तूने अपनी बुद्धि पहले, अर्जुन ने पहले अध्याय में अपनी बुद्धि बताई कि मैं ये सोचता हूं। भगवान ने फिर उसको जो ये ज्ञान दिया तो कहते हैं ये बुद्धि तुमको मैंने दी। कि कैसे दी? सांख्य अभिहिता, सांख्य अभिहिता। मैंने सांख्य दर्शन की दृष्टि से तुम्हें यह बुद्धि दी। अब सांख्य का मतलब क्या होता है? सांख्य का एक तो अर्थ है सम्यक ख्यायते इति संख्या, जहां तत्व का भली भांति व्याख्यान हो, तत्व का भली भांति निरूपण हो। सम्यक ख्यायते, अच्छी तरह से जहां उसको स्पष्ट किया जाए उसे सांख्य बोलते हैं। वो सांख्य है। जहां तत्वों की संख्या का निरूपण हो कि भाई ये